अच्छा दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट्स को जब जो इशू आता है ना इटली को लेके, वो ये आता है, कुछ स्टूडेंट्स पाकिस्तान से 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, या कम से कम 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ में तो इजीली, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो तो आप 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में तो लाजमी अप्लाई करते हो, ठीक है। 2-3 में भी अप्लाई किया है तो मैक्सिमम ये होता है कि आपको सभी से ऑफर लेटर आ जाता है, या 3-4 से तो लाजमी आ जाता है। तो आपने ऑप्शन चूज़ कौन सा करना है, ये बहुत बड़ा इशू आता है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे आके काम ख़राब करते हैं, लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि ये चीज़ रिफ़्लेक्ट करती है आपके वीज़ा डिसीजन के ऊपर भी। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन मुझे आज ही एक दोस्त ने पूछा व्हाट्सएप के ऊपर। उसका एडमिशन हुआ था जिनोवा में, मार्शे के अंदर और मसीना के अंदर। तो मैंने उसको कहा मसीना इज़ अ गुड ऑप्शन, गो फॉर इट। अब वो मुझसे ये पूछ रहा है दोबारा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से कौन सा सिटी बेहतर है। अब जाहिर सी बात है, जिनोवा इज़ इन द नॉर्थ, और आपको वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, सिटी अच्छा है, लाइफ स्टैंडर्ड और ये वो चीज़ें, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। किसी भी तरह इसका कंपैरिजन नहीं बनता मसीना से, लेकिन फिर भी। तो अब ये इसकी वजह क्या है, मैंने उसको मसीना क्यों बोला है, ठीक है। तो अगर आपका, आप देखें, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ सिलेंटो, अगर आपका यहाँ पे एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी ऑफ सिलेंटो के अंदर, और आपका एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के अंदर, ठीक है, यूनिवर्सिटी मिलानो बिको का वहाँ एडमिशन होता है, या यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा में एडमिशन होता है, तो आपके जहन में क्या आ रहा है कि आपको एडमिशन जो वीज़ा ऑफिसर है, ठीक है ना, उसके पास, उसके फ़र्ज़ करें वीज़ा ऑफिसर जो बैठा है उसके पास वो एक ही वीज़ा जो है ना वो अलॉट कर सकता है, ठीक है। तो और उसके पास दो कैंडिडेट हैं, एक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान का और एक यूनिवर्सिटी ऑफ सलेंटो का है, तो वो वीज़ा किसको इशू करेगा? दोनों के डॉक्यूमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग दोनों की सेम है, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट, मैनेजर्स, हर सर कुछ परफेक्ट। तो वो किसको इशू करेगा? जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं पिछले 3-4 सालों से केसेस देख रहा हूँ, और ये वो वीज़ा यूनिवर्सिटी ऑफ सलेंटो वाले को इशू करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ सलेंटो के अंदर या इस रीजन के अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद पहले ही कम है, ठीक है। ये जो साउथ है, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तादाद कम है कंपैरेटिवली, जो सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स होते हैं। और जो नॉर्थ है वहाँ पे कम है, सॉरी, वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है, ठीक है। तो जहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे वो एक स्टूडेंट और नहीं उसको वीज़ा अलॉट करेगा, वो साउथ वाले को करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। स्टूडेंट्स इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और वो ध्यान देते हैं नहीं बड़ा सिटी है, ये है, वो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बिल्कुल है, ठीक है। तो इस केस में आपको करना क्या चाहिए? जो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो ये है, ठीक है। इसी स्टूडेंट का केस ही ले लेते हैं। मसीना में उसको ऑफर लेटर मिला है, और जिनोवा में जो वो चाह रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ और ये वो, ठीक है, वो चीज़ें जिनोवा के अंदर मौजूद है। तो उसे करना क्या चाहिए? जिनोवा डायरेक्ट अप्लाई करके देख ले, ठीक है, मुझे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, और प्रोसीड करे वीज़ा के लिए। लेकिन अगर उसके पास ऑप्शन है तो आई विल सजेस्ट कि मसीना जाए। लेकिन अगर फिर भी उसने मूव होना है तो एक दिन का काम है ये। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा को एक ईमेल लिखे, ठीक है, मैं आप एडमिशन सिक्योर किया था, मैं इनरोलमेंट के लिए रेडी हूँ और मैं कर रहा हूँ। मसीना से एक एनओसी लेगा, बस एक दिन का काम है ये, और उसके बाद जिनोवा चला जाए। दैट्स इट। आप यहाँ आके मूव कर सकते हो, आप यहाँ आके कोर्स चेंज कर सकते हो, आप सारा कुछ कर सकते हो, ठीक है। इतना बड़ा मसला नहीं है, बड़ा पंगा नहीं है। मसला पाकिस्तान से निकलना है, ठीक है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है, पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल है नहीं है, लोग कितना कमा लेते हैं, ठीक है, वेदर कैसा है, और लोग कैसे हैं, लोग क्या पहन रहे हैं, क्या खाते हैं, हलाल खाना मिलता है, ये सारी चीज़ें बात की हैं, ठीक है। जो सबसे पहला, जो आपका सबसे मेन कंसर्न है, या मेन कंसर्न होना चाहिए, वो ये है कि आपको वीज़ा कहाँ से मिलेगा, ठीक है। आपको किस किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन आपका हो कि आपको वीज़ा मिले, और किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो कि आपको रीजनल स्कॉलरशिप भी मिले, क्योंकि वो भी मैटर कर रही है, वो भी एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर आप बैचलर्स में आ रहे हो या मास्टर्स में आ रहे हो। तो जिस तरह मैंने पहले बात की, अब मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ सलेंटो यहाँ पे रीजनल स्कॉलरशिप लेना इस टू मच ईजी, ठीक है ना। आपको जस्ट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने, आपको मिल जाता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप मिलान में हो या किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर हो नॉर्थ में, वहाँ पे एक तो वो फिर डिपेंड कर रहा होता है आपके ईज़ी वैल्यू के ऊपर, यहाँ भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स और ये वो चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी और ये वो, ठीक है, तो इतना मसला नहीं है वहाँ पे कंपैरेटिवली। ये इशू है, और फिर आपको मिल भी जाए तो फिर अकोमोडेशन का मसला आ जाता है, तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो ज़्यादा मैटर करती हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में आप बैठे होते हो, आप कहते हो नहीं ये है वो है, ठीक है, तो यहाँ आके आप मूव कर सकते हो। और आपको ये देखना चाहिए कि आपको
आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करो कि आपको जो है ना वीज़ा डिसीजन के अंदर आसानी हो उसको, और वो उसकी चांसेस जो है वीज़ा के वो बढ़ें, ठीक है। बाकी दूसरी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सही तरह से जो है ना आपका जो इकोनॉमिक स्टेटस आपने शो करवाया डॉक्यूमेंट्स में, वो कैसा है, आपकी टैक्स रिटर्न्स के साथ मैच करता है नहीं करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी भी जो है ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, और सोच समझ के उसका जो है ना डिसीजन लें। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो मुझे आप रीच कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, इधर उधर यहाँ वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं। और फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय, चाओ चाओ।